पीएम मोदी आज बसंत पंचमी के मौके पर हैदराबाद में वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी देश को समर्पित करेंगे। इसका इनॉग्रेशन कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होगा। यह प्रतिमा अष्ट धातु से बनी है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। हैदराबाद से करीब 40 किलोमीटर दूर जब आप मुचिंतल गांव की तरफ आते हैं तो काफी दूर से ही आपको एक बहुत भव्य, बहुत दिव्य स्टैच्यू नजर आता है। यह स्टैच्यू 11वीं सदी के संत स्वामी रामानुजाचार्य का है। इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। देखिए यहां से हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। ఇది మొత్తం 216 అడుగులు ఎత్తైన విగ్రహం। स्वामी रामानुजाचार्य का ये स्टैच्यू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिटिंग स्टैच्यू है। स्टैच्यू फाइनल करने से पहले 14 मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई थी। इनमें से 4 मूर्तियों को सेलेक्ट किया गया। इन मूर्ति के मुख्य हिस्सों को लेकर फाइनल मूर्ति बनाई गई। सबसे पहले बेंगलुरु में स्कैनिंग करके इसका 3D मॉडल तैयार किया गया। फिर इसे बनाने के लिए रिसर्च हुई और 3 लोगों की टीम चाइना गई। 2015 में यहाँ की कंपनी एरोसन कॉर्पोरेशन के साथ स्टैच्यू बनाने का एग्रीमेंट हुआ। ये स्टैच्यू शास्त्रों के तहत ही बनाया गया है, इसलिए इसको 9 जोड़ दिए गए हैं। 9 एक इटर्नल यानी शाश्वत संख्या है। ठीक ऐसे ही मूर्ति की हाइट 108 फीट, पूरे स्टैच्यू की हाइट 216 फीट, त्रिदंडम की हाइट 135 फीट, पद्म पीठम की 27 फीट, कमल की 54 पंखुड़ियां, 108 सीढ़ियां और 36 हाथी बनाए गए हैं। और अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ें तो आपको मिलेगा 9। ये रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का है। 1000 साल पहले अवतार लिए थे। ये दक्षिण भारत में चेन्नई के बगल में श्री पेरुम्बदूर एक जगह है और वहाँ पर इन स्वामी का अवतार हुआ। 120 साल वो इस धरती पे रहे। रामानुजाचार्य स्वामी तो एक प्रेरणात्मक एक रास्ता दिखाए, तो उसके बारे में फिर लोगों को समझाएं। तो इसलिए यहाँ पर ये मूर्ति और उसके चारों ओर वो 108 दिव्य शंख का निर्माण और इसके साथ कुछ टेक्नोलॉजी आजकल मिल रहा है अपने को। उस टेक्नोलॉजी के द्वारा रामानुज स्वामी जी समता के बारे में क्या क्या किया, कैसे कैसे किए, कहाँ कहाँ किए, वो सब दिखाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मंदिरं का निर्माण तो शिला में ही हुआ है। यहाँ पर पंचधातु का, इसमें कॉपर है, जिंक है, टिन है, गोल्ड है और सिल्वर है। संकल्प है तो हजारों साल तक होना है। 2000 एक दिन में मैक्सिमम कैपेसिटी, एक बार करीब 30,000 लोग तक आ सकेंगे। तो कुछ लोग टेक्नोलॉजी देखने आएंगे, कुछ लोग संदेश को लेने आएंगे। ये तो दक्षिण की कला है, जिसको पल्लव राजा होते थे पहले और चाणक्य राजा कुछ होते थे, चोल राजा कुछ होते थे और यहाँ उत्तर का जो पूरी जगन्नाथ इत्यादि का कुछ कलाएं हैं। हमारी इच्छा थी कि 108 मंदिर, वहाँ का मंदिर देखने का अनुभव लेना है। तो उसीलिए जो मूल सन्निधि जो हमने बनाया वहाँ जैसा है वैसा ही यहाँ बनाए। यहाँ इतना तक कोशिश किया कि जैसे तिरुपति बालाजी है, ये विमान भी उसी शेप में हो और सन्निधि भी उसी शेप में हो। अंदर की जो मूर्ति है वो भी बिल्कुल जैसा है वैसा यहाँ पर भी रहना है। रामानुजाचार्य स्वामी जी ने 120 साल यहाँ धरती पे विराजे थे, तो इसीलिए हम 120 किलो सोने को प्रयोग करके क्यों मूर्ति निर्माण करें। एक डायनेमिक फाउंटेन एक है जिससे रामानुजाचार्य स्वामी जी हर दिन ऊपर आएंगे शाम को, एक बार जब चारों ओर अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे। यहाँ भारत का टेक्नोलॉजी भी है, चाइना में है, तो उनसे लिया है ये टेक्नोलॉजी। जैसा सूर्य भगवान को प्रतिदिन हम जल अर्पण करते हैं, तब उनको हम लोग सब क्या अर्पण करेंगे, प्रेम पूर्वक जल अर्पण करेंगे।
यूं तो इस स्टेचू की हाइट 108 फीट है, लेकिन जमीन से टॉप लेवल तक कुल हाइट 216 फीट होती है। इस प्रोजेक्ट में 1400 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए खर्च किए गए हैं। यहाँ पर स्टेचू के साथ ही 108 दिव्य देशम मतलब 108 मंदिर भी बनाए गए हैं। నూట ఎనిమిది దివ్య ఆలయాల్లో ప్రతిష్ఠించేటువంటి अब अगर स्टैचू की विशेषताओं की बात करें तो इसमें परफेक्शन के लिए 1800 बार करेक्शन किए गए। 2016 से बन रहे इस स्टैचू में 1600 अलग अलग पीस हैं, जिन्हें असेंबल करने में 9 महीने लगे। वहीं चीनी कंपनी को पूरी मूर्ति बनाने में 18 महीने का वक्त लगा। मूर्ति का वजन 650 टन है। वहीं इसे मजबूती देने के लिए 850 टन स्टील की इनर कोर लगाई गई है। 3 महीने में बनकर तैयार हुए इस चेहरे में आंखों की लंबाई 6.5 फीट और ऊंचाई 3 फीट है। 45 एकड़ में फैले इस कैंपस में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति के आसपास भगवान विष्णु के 108 मंदिर बनाए जा रहे हैं। ये वही मंदिर हैं जिनका 12 आलवर यानी तमिल संतों ने तीर्थ किया था। इन्हें हूबहू मूल स्थान जैसे लेकिन छोटे स्वरूप में बनाया जा रहा है। हर मंदिर के स्वरूप को उसके ही पत्थर से बनाया गया है। इनमें कृष्ण शिला और विशेष कारीगरों का इस्तेमाल हुआ है। ఆధునికమైన టెక్నాలజీ కూడా నేల నుంచి చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్। यहाँ जब फरवरी में 2 से 14 तक होने वाला जो लोकार्पण कार्यक्रम में 2 चीजों को हमने रखा है। एक तो 1035 कुंडों का एक लक्ष्मी नारायण यज्ञिका का करीब 1.5 लाख किलो, जिसमें देसी घी का प्रयोग हो रहा है। दूसरा है माखन दूध से नहीं निकालना है, वो कच्चा माखन बनेगा। अच्छा माखन है दही बनाकर मथन करके जो निकालते हैं, ऐसा नवनीत ही अच्छा नवनीत होता है, माखन होता है।